नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ का अनसुना दर्द, एक अधूरी ख्वाहिश। गांव की सकरी गलियों के बीच एक छोटा सा घर था जहां सरला अपने बेटे अंशुल के साथ रहती थी। पति का देहांत हुए कई साल हो गए थे और अकेले बेटे को पालने के लिए उसने हर मुश्किल को गले से लगाया था। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, सिलाई की और कभी-कभी तो खेतों में मजदूरी तक भी की। अंशुल अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसके बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपनी हर ख्वाहिश को उसकी माँ ने रखा था। जब अंशुल का दाखिला शहर के कॉलेज में हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अंशुल के विचार भी बदलने लगे। शहर की चकाचौंध ने अंशुल को अपनी जड़ों से दूर कर दिया। वह अब गांव की सादगी से परहेज करने लगा। माँ का फोन आता तो वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल जाता। गांव जाने का नाम सुनते ही कहता कि माँ, अब मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ तो मुझे समय चाहिए। आखिर वहाँ गांव में आकर क्या मिलेगा? वहाँ तो सिर्फ गरीबी और परेशानियां ही हैं। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो कुछ बड़ा कर पाऊँगा और आपका नाम रोशन कर पाऊँगा ना माँ। सरला अपनी बेटे की सोच से अनजान नहीं थी, लेकिन उसने कभी गिला नहीं किया। वह बस उसकी सफलता की दुआ करती रही। अंशुल ने शहर में नौकरी पा ली और वहीं बस जाने का फैसला कर लिया। उसकी शादी भी एक बड़े घराने की लड़की से हो गई जिसका नाम नीता था, जो आधुनिक विचारों की थी। परंतु अंशुल ने अपनी माँ को बुलाना तो दूर, उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तक नहीं था। सरला जी को अपने बेटे की शादी का पता भी तब चला जब गांव में किसी ने उसे आकर खबर दी कि तुम्हारे बेटे अंशुल ने वहां शहर में किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है। लेकिन अंशुल ने अपनी माँ को अभी भी नहीं बताया। कई महीनों तक बेटे ने माँ को फोन तक नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक अंशुल ने माँ को फोन किया और बोला, माँ, मैं बहुत बिजी था इसीलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। वैसे एक जरूरी बात है माँ, शहर में हमारे लिए जगह बहुत कम है और यहाँ का माहौल भी गांव से बिल्कुल अलग है। आपको यहाँ एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होगी माँ। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसीलिए मैं आपको अपने साथ यहाँ शहर में नहीं रख सकता। आपको वहीं गांव में ही रहना पड़ेगा। सरला जी सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वह कुछ न कह सकी। उन्होंने कांपती आवाज में बस इतना कहा कि तू खुश रह बेटा, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। वक्त बीतता गया। सरला जी की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने कभी बेटे को तकलीफ नहीं दी। गांव के लोग उसे समझाते कि बहू बेटा शहर में आराम से रहते हैं और तुम यहाँ अकेली मर रही हो, उन्हें बुला क्यों नहीं लेती? लेकिन सरला जी हर बार यही जवाब देती कि अरे भाई साहब, मेरा बेटा वहाँ पर बहुत बिजी रहता है, जब उसे वक्त मिलेगा तब वह खुद ही आ जाएगा। पर सच तो यह था कि बेटा अब उसे अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं मानता था। एक दिन गांव के पड़ोसी ने अंशुल को फोन करके बताया कि सरला की तबीयत कुछ खराब है। अंशुल और उसकी पत्नी अनमने भाव से गांव पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि कमरे में सरला जी की पुरानी तस्वीरें, उनका सिलाई का पुराना मशीन और एक टूटी हुई चारपाई थी। और माँ उस टूटी हुई खाट पर ही लेटी हुई थी। चेहरे पर असीम शांति थी। अंशुल ने पास जाकर कहा, माँ, आप हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ आपका इलाज अच्छा होगा। मैं वहीं ले चलकर आपका इलाज कर लूँगा। सरला मुस्कुराई और बोली, अब ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। जब मेरे पूरे जीवन में प्यार और अपनापन नहीं था, तो अब दवा से क्या होगा? अब तो मेरे
जाने का समय आ गया है मेरे बेटे, मुझे मेरे घर में ही रहने दे। अंशुल ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में वह दर्द देखा जो वह वर्षों से नज़रअंदाज कर रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि सरला जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अंशुल जब गांव पहुंचा तो वहां सिर्फ उसकी माँ की यादें ही बची थी। घर की दीवारों पर माँ के हाथों से बनाए गए स्वस्तिक के निशान अब भी चमक रहे थे। माँ के पुराने कपड़ों से आती हल्की महक हर कोने में उसकी ममता की छाप छोड़ गई थी। उसने माँ की अलमारी खोली तो एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, बेटा, मैंने तुम्हें हर खुशी देकर बड़ा किया था। मैंने हमेशा यही चाहा था मेरे बच्चे कि तू मेरी जैसी बुजुर्गों का सहारा बन। लेकिन मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बस इतना याद रखना कि माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती है बेटे। लेकिन एक उम्र के बाद उसे भी प्यार और साथ की ज़रूरत होती है। अंशुल उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, माँ की कीमत उसके जीते जी समझिए, वरना पछतावे के आंसू भी उसे वापस नहीं ले आ सकते। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि कोई भी अपनी माँ के प्यार को नज़रअंदाज करने की भूल ना करे। माँ का प्रेम अनमोल है, उसे समझें, उसे अपनाएं और उसे कभी भी अकेला न छोड़ें। और अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में सच में आंसू ला दिए हों, तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जो अपनी माँ के त्याग और प्रेम को समझने की ज़रूरत रखते हैं। माँ केवल एक बार मिलती है दोस्तों, उसे खोने से पहले उनकी कद्र करें। एक माँ का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है, इसलिए हर माँ को वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। क्या आपकी माँ भी आपके लिए ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम रखती है? अगर हाँ, तो उन्हें आज ही गले लगाइए, धन्यवाद कहिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हर माँ को उसका प्यार और सम्मान मिल सके। अगर यह कहानी आपके दिल में एक भावनात्मक जुड़ाव छोड़ गई है, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुँचाएं। हो सकता है कि यह कहानी किसी की सोच बदल दे और वह अपनी माँ को फिर से गले लगा सके। इस पुण्य का हकदार बनिए दोस्तों, क्योंकि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी और अनमोल शक्ति होती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को झकझोर दिया है तो इसे आगे बढ़ाते हुए हर इंसान को उसकी माँ की अहमियत को समझाने में मदद करें। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी न भूलें। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ज़रूर याद रखें। कमेंट्स करके मुझे यह भी बताएं कि मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।